हर साल की तरह इस साल भी भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। पहली बार अमरनाथ यात्रा की अवधि घटाकर 38 दिन कर दी गई। पहलगाम में हुए हमले के मद्देनजर इस बार की यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। यह यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और श्रावण मास की पूर्णिमा को यानी 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा में शिवलिंग के पास स्थापित करने के साथ संपन्न होगी। आखिर छड़ी मुबारक क्या है? छड़ी मुबारक चांदी की एक पवित्र छड़ी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान मुख्य पुजारी इसे विशेष पूजा के साथ गुफा तक ले जाते हैं। यह छड़ी श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा मंदिर से महंत दीपेंद्र गिरी जी के साथ निकलती है। यह पारंपरिक रास्ते श्रीनगर, पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचती है। यात्रा के हर पड़ाव पर पूजा, हवन और भजन होते हैं। रक्षाबंधन पर जब यह छड़ी गुफा में शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है, उस दिन पवित्र यात्रा का समापन माना जाता है। छड़ी मुबारक भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है, जो भक्ति को आशीर्वाद में बदलती है। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे मुश्किल और रोमांचक यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों लोग इस पवित्र जगह के दर्शन के लिए आते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और खास बातें। अमरनाथ से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा वही जगह है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का राज बताया था। कहते हैं कि जब शिवजी यह ज्ञान देने निकले तो उन्होंने रास्ते में अपने प्रिय नंदी, गले में लिपटे नाग, सिर पर लगा चंद्रमा और 5 तत्वों को छोड़ दिया था। ये सब त्याग कर वे इस गुफा में पहुंचे और पार्वती जी को अमरता का रहस्य बताया। एक और मान्यता यह है कि जब शिवजी कथा सुना रहे थे तब कबूतरों का एक जोड़ा छिपकर यह कथा सुन रहा था और वे आज तक अमर हैं। जो भक्त वहां जाते हैं वे आज भी उन कबूतरों को उड़ते देखकर हैरान रह जाते हैं। इसे आस्था का एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब हुई। अमरनाथ गुफा का सबसे पुराना जिक्र राजतरंगिणी में मिलता है। यह किताब 12वीं सदी में पंडित कल्हण ने लिखी थी। इसमें अमरनाथ गुफा को अमरेश्वर यानी अमरता का ईश्वर के नाम से बताया गया है। कल्हण लिखते हैं कि कई राजा और तपस्वी इस गुफा में तपस्या करने और शिवलिंग के दर्शन करने जाते थे, यानी उस समय भी यह यात्रा बहुत मशहूर थी। कल्हण की किताब के पहले हिस्से में एक श्लोक है, दुग्धाब्धि धवलम तेन सरो दुर्गिरौ कृतम अमरेश्वर यात्रायाम जनैरद्यापि दृश्यते। इस श्लोक का अर्थ है, हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक सफ़ेद झील है जिसके पास एक ऐसा स्थान है जिसे आज भी लोग अमरेश्वर यात्रा के दौरान देखने जाते हैं। यहाँ अमरेश्वर यात्रा का मतलब अमरनाथ यात्रा से है। नीलमत पुराण में भी इस तीर्थ का जिक्र है और इसे कश्मीर के तीर्थों में से एक माना गया है। बाद में कश्मीरी इतिहासकार जॉनराज ने अपनी किताब द्वितीय राजतरंगिणी में सुल्तान जैनुलाब्दीन के शासनकाल का जिक्र करते हुए अमरनाथ यात्रा का भी उल्लेख किया, जिससे पता चलता है कि उस समय यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा थी। बाबा अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियों में है। यह समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। यहाँ हर साल बर्फ से अपने आप शिवलिंग बनता है। इसमें खास बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ अपना आकार बदलता रहता है। जैसे जैसे पूर्णिमा पास आती है, हिमलिंग बड़ा होता जाता है और अमावस्या की ओर घटता जाता है। भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। पहलगाम से जाने वाला रास्ता थोड़ा लंबा और पारंपरिक है। यात्री पहलगाम से शुरू करके चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी जैसे पड़ावों से गुफा तक पहुंचते हैं। यह रास्ता प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है और इसे पूरा करने में 3 से 5 दिन लगते हैं।
यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो धीरे धीरे यात्रा करना चाहते हैं और प्रकृति का मज़ा लेना चाहते हैं। बालटाल से होकर जाने वाला रास्ता छोटा लेकिन थोड़ा मुश्किल और खड़ी चढ़ाई वाला है। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है और इसे आमतौर पर 1 से 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। यह उन यात्रियों के लिए सही है जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगती है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और हिम्मत की परीक्षा है। यहाँ बर्फ, पहाड़ और आसमान मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। अमरनाथ का यह चमत्कारी धाम आज भी विज्ञान और श्रद्धा दोनों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। धन्यवाद। जय अमरनाथ।